नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला के नादौन से कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा देश भर में एक साथ आयोजित 50 रक्तदान शिविरों के वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि समय पर रक्त मिलने से व्यक्ति को नया जीवन दान मिलता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री बलराम जी दास टंडन की अध्यक्षता में हेल्प एवर हर्ट नेवर के आदर्श वाक्य के साथ अक्टूबर 2006 में स्थापित कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान के माध्यम से लोगों का अमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये मानवता का प्रतीक है जो लोगों को जाति, पंथ और धर्म के बावजूद एकजुट करता है। उन्होंने कहा कि 17 से 66 वर्ष आयु वर्ग के सभी पात्र व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रक्तदान के अनेक लाभ हैं, क्योंकि विभिन्न कारणों जैसे बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदान करने से हम व्यक्ति की गंभीर स्थिति से उबरने में सहायता करते हैं। दूसरे अर्थों में रक्तदान के माध्यम से न केवल हम व्यक्ति विशेष की सहायता करते हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान रक्तदाता के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे रक्तदाता के शरीर में नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किए थे। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के 50 स्थानों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जो वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान फाउंडेशन ने जरूरतमंद लोगों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के विभिन्न स्थानों में आयोजित रक्तदान शिविरों के आयोजकों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के पंसाई मैदान में 287 करोड़ रुपए की 46 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने गलोड़ में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने, नादौन में जल शक्ति मंडल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनेटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, नादौन में फायर स्टेशन खोलने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नादौन और जलारी में विज्ञान प्रयोगशाला निर्मित करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोड़ तथा बटरान में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अप्पर हरेटा में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने तथा राजकीय उच्च विद्यालय पंसाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नादौन में रिवर राफ्टिंग परिसर के निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए, पंसाई में मेला मैदान विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए, बेला बरमोटी तथा मझौली में पटवार सर्कल खोलने, नादौन विधानसभा क्षेत्र में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने तथा 2 अस्थायी पुलिस पोस्ट को स्थायी पुलिस पोस्ट में परिवर्तित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पुलों का निर्माण किया गया और गांव को सड़क सेवा से जोड़ा गया। उन्होंने हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी तथा प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब हमने इस ओल्ड एज पेंशन का जिक्र किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र किया, कुछ हमारे मित्र कहने लगे कि ज्यादा होनी चाहिए, कम है। उनके जमाने में 400 करोड़ रुपए खर्च होता था पेंशन पर, कुल हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बुजुर्गों की पेंशन और सारे हैंडीकैप तो विडो सबके लिए 4 गुना ज्यादा। इस बात को उनको समझना चाहिए। ये हमारी सरकार है, जिस सरकार ने ये तय किया कि कोई आदमी, कोई परिवार गरीब होने के बावजूद भी हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। हर माँ, हमारी बहन के घर में आज गैस का चूल्हा है। हिमाचल प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं हिमाचल में जहां गैस का चूल्हा नहीं हमने पहुंचाया। हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी है, उसके इलाज का बंदोबस्त सरकार का जिम्मा होना चाहिए। हमने इंतजाम किया, हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से गरीब आदमी का इलाज आज हॉस्पिटल में जाकर के मुफ्त में हो रहा है, बिना पैसे के हो रहा है। हमने ये तय किया कि जो बेटी गरीब परिवार की है, जब उसकी शादी होगी, जो बीपीएल परिवार की है,
जिस दिन उस बेटी की शादी होगी हम शगुन के रूप में 31,000 सरकार के खजाने से उस बेटी को शगुन देंगे। हमने यहां तक सोचा जो आदमी बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता, उठ करके बैठ नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता, ऐसी बीमारी लग गई है उसको, उसके लिए हमने सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए उसके खाते में हर महीने का उसमें मदद करके डाल दिया। हमने कहा कि हिमाचल बिजली राज्य है, हम बिजली पैदा करते हैं, बिजली दूसरे प्रदेशों को भी बेचते हैं, हमारा बिजली का रेवेन्यू लगभग 6,000 करोड़ रुपए आता है। हमने कहा 200-300 करोड़ रुपए अगर गरीब जनता की सेवा करने के लिए भी हमको उस पर खर्च करना पड़े तो कोई बात नहीं। हमने पिछले कल घोषणा की, पहले तो हमने कहा था 1 से 60 यूनिट तक जो है बिजली हम फ्री देंगे, जीरो बिल देंगे, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि नहीं इसको थोड़ा और बढ़ाने की बात करिए, तो हमने आगे बढ़ा करके 125 यूनिट तक जो है वो बिजली मुक्त करने का इंतजाम। हमने यहां भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बिल आता है, उस पानी के बिल को भी हमने कहा कि पानी के बिना जीवन नहीं, ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी है। हमने तय किया कि उसमें भी हम पैसा नहीं लेंगे, बिल नहीं लेंगे, ये भी हमने तय किया। और यहां मातृशक्ति बैठी है, पिछले कल हमने ये भी तय किया कि हमारी आबादी का 50% है मातृशक्ति, और इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश की बसों में, हमारी सरकारी बसों में हमारी बहनें, हमारी माताएं जब टूर करती हैं, जाती हैं, काम से जाती हैं, तो उनसे 50% किराया वसूल किया जाएगा, आधा किराया वसूल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना ठाकुर ने आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर शिमला में स्थित श्री हनुमान मंदिर जाखू में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।